हे एवरीवन, मैं गौरव और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से लीफ कंपोस्ट बनाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सारी की सारी लीफ डिकम्पोज हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की वीडियोस में लेके आता रहता हूँ। लीफ कंपोस्ट के लिए दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा लीफ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आप एक बड़ा सा ट्री सेलेक्ट करें जो आपके नियर बाय में हो। हमने यहाँ पर एक आशापाल मतलब अशोक का ट्री सेलेक्ट करा है और मौसम हमारा दोस्तों स्प्रिंग सीजन चल रहा है। जब अपने प्लांट सारे अपनी लीफ गिरा देता है तो हमने सारी की सारी लीफ को एक तरफ इकट्ठा कर लिया है ताकि हम इसका लीफ कंपोस्ट बना सकें। अब सारी की सारी लीफ हमने लेके एक जो पानी की टंकी होती है उसके अंदर सब के सब स्टोर कर दिया। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ डालता रहता हूँ। जब भी हम लीफ कंपोस्ट बनाते हैं दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमारा लीफ कंपोस्ट ज़्यादा ड्राई ना होना चाहिए और ज़्यादा भी वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। इसलिए अगर आप पॉट यूज़ कर रहे हैं सीमेंट का तो उसके नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हमारे इस सीमेंट की टंकी को और ज़्यादा भर देते हैं और फिर इसको मॉइस्ट कर देते हैं और छोड़ देते हैं नेचर के हवाले। लीफ कंपोस्ट के अंदर हम बिल्कुल भी सॉइल वगैरह इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर इंक्लूड करते हैं तो दोस्तों वो लीफ कंपोस्ट नहीं कहलाएगा। दोस्तों यहाँ पर वाटर डालते ही कंपोस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया होते हैं जो लीफ को डिकम्पोज करेंगे वो अपना काम वाटर के कांटेक्ट में आते ही स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे सारी की सारी लीफ ब्राउन हो जाएगी। यही एक कंपोस्टिंग का प्रोसेस होता है और लीफ कंपोस्ट ड्राई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ड्राई हो गया तो कंपोस्टिंग का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। लीफ कंपोस्टिंग के प्रोसेस में दोस्तों हमारी लीफ डिकम्पोज हो रही है तो यहाँ पर हमारी जितनी भी लीफ होती है वो नीचे की तरफ दबती चली जाती है। तो हमें यहाँ पर एडिशनल लीफ डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे पास काफ़ी इनफ अमाउंट में हमारे पास कंपोस्ट अवेलेबल हो जाए। आफ्टर 4 मंथ यहाँ पर दोस्तों हमारी लीफ कंपोस्ट काफ़ी अच्छे तरीके से डिकम्पोज हो चुकी है। बट अभी भी कंपोस्टिंग का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी ये एक्चुअल शेप एंड साइज़ में ही है। मॉइस्चर को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखते हैं तो कंपोस्टिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी लीफ जो है वो ब्लैक कलर की हो चुकी है, मतलब 50% वर्क कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम इन्हें पॉट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं और पॉट में ड्रेनेज होल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उस ड्रेनेज होल को आप कवर कर लीजिए किसी भी स्टोन की मदद से। अब यहाँ पर हमारी कंपोस्टिंग का प्रोसेस दोस्तों 50% हो चुका है। अब इन्हें कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक हीट ही होती है जो कंपोस्टिंग को बहुत फास्ट कर देती है। तो हीट प्रोवाइड करने के लिए हमें कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम इसे पॉट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर आप एकदम क्लियर व्यू देख सकते हैं हमारे लीफ कंपोस्ट का जो 50% हो चुकी है। अब यहाँ पर जैसे ही हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे थे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है पूरा दोस्तों। नियरली अब ये 2 से 3 मंथ और लेगा, उसके बाद ये प्योर लीफ कंपोस्ट बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पर और ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करते हैं और कोशिश करते हैं हमारे कंपोस्टिंग का प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट हो जाए। उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर ऐड करेंगे वर्मी कंपोस्ट क्योंकि वर्मी कंपोस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पहले ही हमारे कंपोस्ट को डिकम्पोज कर चुके होते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी बेनिफिशियल बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट करेंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इनफ होगा। अगर आपका क्वांटिटी ज़्यादा है लीफ कंपोस्ट का तो आप डेफिनेटली ज़्यादा यूज़ करिए। तो चलिए दोस्तों हमारे कंपोस्टिंग को पानी पिला देते हैं क्योंकि वाटर देने से हमारी कंपोस्टिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अब वाटर आप थ्रोली दीजिएगा और बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होना चाहिए हमारे कंपोस्टिंग को। चलिए इसे कवर कर देते हैं जिससे हीट बनी रहेगी। अब इसे ब्राइट सनी लोकेशन पर रख देना और एवरी 5 डेज़ में शफल करते रहना। नियरली 7 मंथ गुजर चुके हैं दोस्तों और बहुत लंबे प्रोसेस के साथ हमारे पास एक फ़ाइन क्वालिटी वाला रिज़ल्ट है। और यहाँ पर इस रिज़ल्ट के साथ साथ हमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है क्योंकि लीफ कंपोस्टिंग में स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। सो दोस्तों रिज़ल्ट कैसा लगा आपको? बिल्कुल फ़ाइन क्वालिटी वाला रिज़ल्ट आपको 7 to 8 मंथ में मिल जाएगा। दोस्तों इस लीफ कंपोस्ट को हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली पॉट के अंदर आप स्प्रिंकल कर लीजिए या फिर आप इसको अच्छे तरीके से छानिए और एकदम फाइन क्वालिटी वाला सेपरेट कर लीजिए और जो मोटा हिस्सा है उसे और ज़्यादा डिकम्पोज करिए। बट दोस्तों ये स्टेज भी बहुत परफेक्ट है किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। हाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के साथ ये फर्टिलाइज़र बहुत ही परफेक्ट है हमारे किसी भी बॉन्साई के लिए या फिर फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट के लिए। हम यहाँ पर इसे बेनिन ट्री बॉन्साई के अंदर डालने वाले हैं।
आप यहाँ पर देख ही रहे हैं ना हमारा बैनियन ट्री कितना ज़्यादा ह्यूज है, कितना ज़्यादा बड़ा है। तो इसको सॉइल में से भी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, उसके लिए लीफ कंपोस्ट बेस्ट रहेगा हमारे बैनियन ट्री के लिए। अगर रियल फर्टिलाइज़र की बात करी जाए तो दोस्तों नेचर में सिर्फ और सिर्फ 2 फर्टिलाइज़र अवेलेबल है। एक तो होता है जो एनिमल्स के डंक होते हैं और एक होता है जो प्लांट अपनी लीफ खुद गिराता है। और लीफ कंपोस्ट प्लांट को एवरी टाइम मिलता रहता है, इसलिए प्लांट के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल लीफ कंपोस्ट ही होता है। इसके मुकाबले और कोई फर्टिलाइज़र है ही नहीं। तो चलिए हमारे बैनियन ट्री को दे देते हैं फर्टिलाइज़र। होप कि दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी खूबसूरत लगा होगा। और अगर कंपोस्टिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमने किचन वेस्ट कंपोस्ट और काऊ डंग कंपोस्ट दोनों बना रखा है। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जरूर चेक करना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।